भोपाल में विनोद शुक्ला की इस रिपोर्ट में कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक और राज्य के पर्यवेक्षक मिलकर इस प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करेंगे। नायक ने कहा कि पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिला कांग्रेस कमेटियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी ताकि चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सके। नायक ने गुटबाजी खत्म करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि कांग्रेस के नेताओं को एकजुट रहकर भाजपा का सामना करना होगा। उन्होंने राहुल गांधी की जूते पहनकर श्रद्धांजलि देने के मामले में कहा कि ये समय कर्म कांडों का नहीं है, बल्कि समता मूलक समाज के निर्माण का है। कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सभी सीनियर लीडर्स ने अपने सुझाव दिए। भोपाल से संवाददाता विनोद शुक्ला की देखी ये रिपोर्ट। हमारे जनप्रिय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज यहां पर बैठक की। राजनीतिक मामलों की समिति में माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिला कांग्रेस कमेटियों को ताकतवर बनाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक और राज्य के पर्यवेक्षक मिलकर संयुक्त रूप से समय देकर इस प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करेंगे और इस पूरी चयन प्रक्रिया को पूरा करने में किसी के निजी हितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा पार्टी के हितों को ध्यान में रखना, और इस दृष्टि से सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना ही इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य होगा। जिला कांग्रेस कमेटियों को ज़्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाएगा। और जब इतनी जिम्मेदारी दी जाएगी, शक्ति दी जाएगी, तो जिला कांग्रेस कमेटियों की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तय किया जाएगा। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक आए हैं और जो राज्य के पर्यवेक्षक हैं, उनके साथ उनकी संयुक्त भागीदारी को जब सुनिश्चित किया जाएगा तो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी उनको जोड़ा जाएगा, ताकि हम वो मानदंड तय कर सकें कि जिसके आधार पर हम सही व्यक्ति को सही स्थान पर रख सकें। जो संगठनात्मक सृजन का उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि मैदानी स्तर पर कांग्रेस के एक सशक्त उत्प्रेरक समूह को निर्मित किया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा और युद्ध स्तर पर इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, ताकि चुनाव लड़ते समय हमारे पास एक सशक्त संगठन हो जो देश के राष्ट्रीय मुद्दों को सामने रख सके, कांग्रेस की विचारधारा को सामने रख सके और बीजेपी के आंख में धूल झोंकने की जो प्रक्रिया है उसको करारा जवाब दे सके। इस तरह का संगठन तैयार किया जा सके। टीएससी की बैठक में सबको एकजुट रहने की बात कही है, तो फिर भी गुटबाजी खत्म करने की बात की है। जो राजनीतिक मामलों की समिति है, इसमें सभी सीनियर लीडर ने अपने सुझाव रखे और सबने संवेद सुर में इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस की सफलता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है एकजुट रहना, पूरे कांग्रेस के नेताओं की सामूहिक चेतना को एक दिशा में ले जाना और एक ही उद्देश्य रखना कि सम्मिलित ताकत के द्वारा हम बीजेपी का सामना करें। सर, राहुल गांधी ने बोला था कि जो सीहोर में ईडी के छापे के दौरान जो 2 लोगों की मौत हुई थी, सुसाइड कर लिया था, उन्होंने कहा था कि जब भी हम मध्य प्रदेश आएंगे वहाँ सीहोर जाएंगे। क्या सीहोर जाएंगे? क्या
वो बच्चे यहीं आए हैं, उनसे माननीय राहुल गांधी जी मिलेंगे। सीएससी के मेंबर हैं लेकिन कभी बैठकों में नहीं आए, आज की बैठक में भी नकुलनाथ जी नहीं आए। माननीय कमलनाथ जी आए हैं, ये पर्याप्त है। इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर जूते पहनकर माल्यार्पण की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये संस्कार के नाम पर आंख में धूल झोंकना, संस्कार के नाम पर देश में धर्मांधता को बढ़ावा देना, संस्कार के नाम पर नकली लोगों को नकली कपड़े पहना के जनता के बीच में खड़े करना, ये इसका समय भारत में पूरा हो चुका। जनता इससे ऊब चुकी। अब केवल एक ही बात है कि भारत की समृद्ध विविधता को स्वीकार करना, समता मूलक समाज का निर्माण करना और समावेशी दृष्टिकोण रख के सबके विकास की बात सोचना। अब यही कांग्रेस की विचारधारा है, इससे हम डेविएट करने वाले नहीं हैं। मुकेश जी, पुराने कार्यकर्ता जो घर बैठे हुए हैं उनको सक्रिय करने की दिशा में कोई दिशा निर्देश? अब आप सोचो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जरा अपनी पार्टी के मनोहर लाल पाटीदार जी को बुला के जरा संस्कार की बात सिखाइए उन्हें, फिर कांग्रेस पार्टी को उपदेश दीजिए। जिन कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदार भाजपा में है या उनके साथ उठक बैठक है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे? ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जब पार्टी का एक सुर बनाना है तो जो स्वरभंग करने की स्थिति वाले लोग हैं उनकी शिकायतें अनुशासन समिति के समक्ष विचाराधीन है, उस पर विचार होगा और बहुत गंभीरतापूर्वक वैचारिक प्रतिबद्धता और टिकाऊ लोगों को पार्टी में स्थान दिया जाएगा। मुकेश जी, पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए क्या काम करेंगे? पुराने कार्यकर्ताओं को